अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो होप सो गाइस कि आप लोग जो हैं मेरे व्लॉग से ऐसे ही इंटरटेन होते रहें और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से जो है ना कंटेंट लेके आने की कोशिश करती रहूँ। अच्छा, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये कुछ फ्राइडे के क्लिप और यहाँ पे बन रहे हैं जी आलू के पराठे। और आज बच्चों की बड़ी फरमाइश हो रही थी कि हमने आलू के पराठे खाने हैं। तो और आप कह सकते हैं कि रमज़ान के बाद ये फ़र्स्ट टाइम पराठे बनने वाले हैं। बल्कि कि मैं बहुत ही कम रोटियां बनाती हूँ, हम लोग ज़्यादा तंदूर वगैरह से ही मंगवाते हैं। और आलू आप देख सकते हैं बेचारे कुछ अच्छे से नहीं लग रहे क्योंकि मैंने रात को ही बॉईल कर लिए थे। तो मैंने कहा चलिए सुबह उठकर आराम से जो है ना इनको बना दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया था जी ऑनियन, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया था, थोड़ा सा मैंने जिंजर का पीस लिया था, एक हरी मिर्च ली थी। और मैंने इनको फाइन सा चॉप कर लिया बिकॉज कि जब आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो फिर आप ये कर लें, क्योंकि जी मेरे ख्याल से बच्चों की कितनी भी फेवरेट चीज़ क्यों ना हो ना, अगर उनके मुंह में जो है ना धनिया या प्याज आ गया ना तो बस जी वहाँ ही आप कहते हैं कि उनका खाना स्टॉप हो जाता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ ना तो फिर अच्छा सा फाइन कर लूँ ताकि उनको पता ही ना चले कि हमने क्या इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, तो चले जी बारी आ जाती है स्पाइसेस की। सबसे पहले तो मैंने डाला है इसमें 1 टेबलस्पून भरकर जो है ना सूखा धनिया और ज़ीरा। तो मैं क्या करती हूँ हल्का सा भून लेती हूँ और फिर दादर दादर सा कर ना रख लेती हूँ। बिकॉज़ क्या आप कह सकते हैं कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्पाइसेस है पकौड़ों के लिए, या कुछ भी मैं आलू की चीज़ स्पेशली बना रही हूँ ना तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ अपने पास। और उसके बाद मैंने आप कह सकते हैं 1 टीस्पून जो है गरम मसाला लिया था, फिर हाफ़ टी स्पून जो है मैंने चाट मसाला ऐड किया। और अब डाल रही हूँ जी मैं इसके अंदर रेड मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून के अराउंड सॉल्ट। अच्छा, तो सॉल्ट आप जब डालें ना तो आप बी केयरफुली डालें बिकॉज कि हम लोगों ने डो में भी और जब हम आलू बॉईल करते हैं तब भी सॉल्ट ऐड किया होता है। तो फिर आप बस जरा हल्का हाथ ही रखिएगा सॉल्ट में। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं हमारी रोटी है तैयार और इस पर मैंने डाल दिया है ऑयल। अच्छा, वैसे मैं ना घी डालती हूँ लेकिन जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग शिफ्टिंग करने हैं और आप कह सकते हैं कि मेरा आधे से ज़्यादा सामान जो है ना पैक हो चुका था। मैंने कहा बस जो मेरे पास है उसी में जो है ना बच्चों को बना देती हूँ। और इसी रीज़न से आप देख सकते हैं किचन भी काफ़ी ज़्यादा मैसी मैसी सा हो रहा है और मेरे पास बिल्कुल भी प्लेस नहीं थी कि मैं जो रोटी है ना उसको सही से बेल सकूँ। और इसी रीज़न से ना आप देख सकते हैं कि रोटी भी अच्छे से जो है ना राउंड शेप में नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें मज़ेदार सा जो हमारा पराठा है वो है रेडी। तो चलिए जी हम लोग एंजॉय करते हैं अपना ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट कह लें या आप इसको लंच कह लें। तो फिर मैं मिलती हूँ जी आपसे थोड़ी देर बाद। तो जी हम लोग अपना मज़ेदार सा जो है ना ब्रेकफास्ट इंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए थे जी बाहर। और जैसे कि आई टोल्ड यू कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं और आप सबको पता है कि शिफ्टिंग में जो है ना बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं। बिलीव मी इस पैंडमिक सिचुएशन में जो है ना शिफ्टिंग करना बहुत ही बड़ा टास्क है। अच्छा, तो वैसे तो टास्क था ही बिकॉज के जैसे कि आई टोल्ड यू कि यहाँ पर 8 o'clock 7 o'clock जो है ना सब कुछ बंद हो जाता है और हस्बैंड भी उसी टाइम आते हैं। और अब सेकंड जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है ना वो ये है कि यहाँ पर जो है ना आई थिंक के नेक्स्ट संडे से जो है ना अभी जो अपकमिंग संडे है तो हमने सुना है कि यहाँ पर जो है ना वो लोगों ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि जिसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी ना तो वो किसी मॉल भी इंटर नहीं हो सकेगा। तो बस जी आज का दिन मैंने बस सोचा कि जितने भी काम है ना वो कर लूँ। और जी उन सब कामों में से सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना हमारा सोफ़ा है लिविंग एरिया का। बिकॉज कि अब सबको पता है कि काफ़ी देर से जो है ना मैं बाय करना चाह रही हूँ और अब बस जो कहते हैं ना सर पे आ गई है, अब तो कुछ ना कुछ ज़रूर बाय करना था। और आज हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने कुछ भी है ना आज फाइनल कर लेना है। बिकॉज कि जैसे कि आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जो है सिचुएशन कुछ भी अब समझ नहीं आ रही कि क्या सीन होने वाला है। और वैक्सीनेशन भी हम लोगों ने रजिस्टर करा चुके हैं लेकिन अभी तक दूर दूर तक जो है ना हम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि कब लगनी है और कब नहीं लगनी। तो जी जो मेरे यहाँ के व्यूवर्स हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मैं आई हुई हूँ सफ़ात और यहाँ पर जो है ना स्पेशली सोफ़ाज़ पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स जो है ना चल रही हैं। तो अगर आप अच्छे सोफ़ाज़ और रीज़नेबल प्राइस पे सोफ़ाज़ चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। होप सो कि जो है ना आपको अच्छे सोफ़ाज़ मिल जाए। अच्छा, तो मैं ना यहाँ पर ढूंढ रही थी एल शेप सोफ़ा बिकॉज कि जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर फ्लैट्स हैं वो बहुत बड़े इतने नहीं होते और एल शेप सोफ़ाज़ काफ़ी ज़्यादा जो जगह है ना सेव कर देते हैं। बट मुझे कुछ भी एल शेप का सोफ़ाज़ नहीं मिल रहा था और फिर हस्बैंड कहने लगे कि जो नॉर्मली हैं वैसे ही तुम
ले लो। अच्छा, तो वैसे मैंने सोफ़ाज़ यहाँ से बाय नहीं किए, मैंने सेंटर पॉइंट से बाय किए थे, बिकॉज़ कि मैं हमेशा जो फर्नीचर है ना वहीं से बाय करती हूँ। एक तो जी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और सेकंडली जो है ना उनकी गारंटी होती है 2 और 3 ईयर्स की। सो मैं हमेशा फिर उसी को प्रेफ़र करती हूँ। बट नो डाउट यहाँ पर भी बहुत अच्छी प्राइसेस थी और क्वालिटी भी अच्छी थी, और साथ ही साथ यहाँ पे भी जो थी ना गारंटी 1 ईयर और 2 ईयर्स की थी। बट तो जी यहाँ से सोफ़ा लेने की सबसे बड़ी रीज़न ये भी थी कि जो सोफ़ा स्पेशली मुझे पसंद आ रहे थे ना यहाँ पर, जैसे कि अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये वाला सोफ़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कलर वाइज़ भी और वैसे भी मॉडल वाइज़ भी। बट क्या थी, इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी, और वही वाली बात कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, और ऐसे सोफ़ाज़ भी काफ़ी ज़्यादा जो जगह है ना वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है ना मैं फिर सेंटर पॉइंट को प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ कि जो उनका फर्नीचर है ना वो थोड़ा-सा मॉडर्न लुक में आ जाता है, और वो काफ़ी जो है ना कम जगह कंज्यूम करता है एज़ कंपेयरिंग टू दीज़ सोफ़ाज़। तो फिर जी इसीलिए मैंने वहाँ से सिलेक्ट कर लिए थे। बट ओवरऑल यहाँ पर भी बहुत अच्छी कलेक्शंस थी, और यहाँ पर होम डेकोर से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ था, और कर्टन्स, कुशन्स वगैरह कुछ भी आप मैचिंग करना चाहते हैं अपने लिविंग एरिया के लिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, तो मैंने शॉपिंग थोड़ी बहुत यहाँ से की थी, और वो इंशाल्लाह जो है मैं आपसे शेयर करूँगी आगे जाकर, बल्कि आगे नहीं बल्कि कि नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज़ कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना व्लॉग फिर लंबा हो जाता है। तो जी आप कह सकते हैं कि जो ये माहौल था ना, स्पेशली जो लोग अपना लिविंग एरिया जो है ना उसको मेकओवर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है, बिकॉज़ कि यहाँ पर जितनी भी इसेंशियल्स और डेकोरेशन रिक्वायर होती है ना किसी भी अच्छे से लिविंग एरिया को मेकओवर करने के लिए, तो वो यहाँ पर अवेलेबल थी। आप कह सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग जो आपको डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो यहाँ पर मिल सकती थी। और यहाँ के जो आर्टिफिशियल्स ये प्लांट्स है, ये बहुत अच्छी कलेक्शन थी। अच्छा, यहाँ का जो है ना मुझे सबसे अच्छा सेक्शन एक फ्लावर वाला लगा था, और सेकेंडली जो था ये कर्टन सेक्शन था। बहुत ही मज़े के यहाँ पर कर्टन्स थे, जैसे कि पाकिस्तान में होते हैं ना फैंसी फैंसी टाइप कुशन्स और मैचिंग से जो कर्टन्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर थी। जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला कि ये मॉल में ना काफ़ी रॉयल टाइप और फैंसी टाइप चीज़ें होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में चलती हैं हमारे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुशन है, उसके ऊपर ही सेक्शन था कर्टन्स का, तो आप इनके सेम मैचिंग भी कर सकते थे। इंशाल्लाह जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपसे आने वाले व्लॉग्स में ना ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए थे जी स्वीट लेने के लिए, और स्वीट में मैं ले रही थी जी अरबी कुनाफा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ का जो मोस्ट फेमस स्वीट है ना वो कुनाफा ही होता है, और जब भी हम लोगों ने किसी की तरफ जाना हो या कोई भी ओकेजन हो ना, तो मोस्टली हम लोग एक दूसरे के घर यही लेकर जा रहे होते हैं। अच्छा, तो मैंने जाना था जी अपनी भाई भाभी की तरफ। एक तो वहाँ पर छोटी सी फैमिलीज गेट टुगेदर थी, और सेकेंडली जो थी, आप जैसे को पता है मैंने आप लोगों को कि काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना मेरा पैक हो चुका है, तो बस मेरे भाई कहने लगे कि तुम यहीं आकर जो है ना डिनर कर लो। तो चले चलते हैं, और आप भी मेरे साथ चलिए। अच्छा, तो हम लोग आ गए थे जी अपने भाई की तरफ, और यहाँ पर मुझे मज़े की बात ये लगी कि मैंने रखते सार ही ना उसको ओपन कर दिया था आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करने के लिए। अच्छा, तो मैंने पहले आपसे एक दफ़ा कुनाफा शेयर किया था ना, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप था। आप कह सकते हैं कि ये ना रोल टाइप कुनाफा होता है, इसके अंदर चीज़ होती है और ऊपर पूरी जो है ना रोल सेवइयाँ की होती है। तो ये भी बहुत ही मज़े का होता है, और इसके साथ इन्होंने अलग से जो है ना शुगर सिरप दिया होता है, जो कि हम लोग खुद से ऐड कर कर जो है ना खा सकते हैं। जितनी आपको शुगर की क्वान्टिटी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भाभी ने माशाल्लाह से काफ़ी कुछ बनाया हुआ था। यहाँ पर कीमा कढ़ाई बन रही थी, और साथ में उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया था। अभी मैं आपसे जो है ना टेबल सेटिंग भी शेयर करती हूँ। तो चलिए जी अब आपसे जो है ना टेबल की फाइनल लुक शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए जी आलू गोश्त बना हुआ है, तो जो कि आप कह सकते हैं किसी भी ट्रेडिशनल दावत की जो है ना शान आन होती है। आलू गोश्त तो मस्त होता है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो चिकन ग्रिल किया हुआ है ये भी बहुत ही मज़े का बना हुआ था। साथ में पुलाव देख सकते हैं,
और ये रोटियां हैं जो हम लोगों ने तंदूर से मंगवाई थी, और शामी कबाब हैं और ड्रिंक्स वगैरह हैं। अच्छा, तो भाभी ने ना साथ में हलीम भी बनाई हुई थी, तो वो भी बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो सब कुछ ही बहुत ही अच्छा बना था, और अच्छी सी जो थी ना, आज हम लोगों ने दावत इंजॉय की। और चले जी, होप सो गाइस के मैंने तो दावत इंजॉय की है, आप लोगों ने ये व्लॉग को इंजॉय किया होगा। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने लाइक कर देना है, अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी ये देख लीजिए, ये फाइनल लुक हलीम की भी देख लीजिए, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो चलिए जी, मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज़।